नमो धन्वंतराय नमः। दोस्तों, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय का हम जो चैप्टर है उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आयुष कामीय अध्याय। आयुष कामीय अध्याय यानी आयु की कामना करने वाले पुरुषों की हम बात करेंगे, जो दीर्घ आयु की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अच्छे आहार विहार की कामना करते हैं और धन दौलत की कामना करते हैं। उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारे सिलेबस का जो संहिता अध्ययन का अष्टांग हृदय का जो कॉलम बना हुआ है वो प्रथम अध्याय है। इसको आज हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम अध्याय का प्रथम पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट में यानी फर्स्ट चैप्टर का ही हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहला सूत्र है कि मंगलाचरण की बात करते हैं, हम स्तुति की बात करते हैं। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम उसको ध्यान स्मरण करने के लिए अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो ऐसे दिया हुआ, रागादि रोगान सतत अनुसक्तान अशेष काय प्रसतान शेषान औत्सुक मोहरति दे जंघान यो पूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। इसमें बताया गया है कि जो राग आदि दो रोग सदा मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, यानी जो हमें बीमारियां होती रहती हैं, जो रोग होता रहता है, वो मानव मात्र के पीछे लगे रहते हैं, जो कि संपूर्ण शरीर में फैले रहते हैं। और जो उत्सुकता यानी बेचैनी, जो उत्सुकता बेचैनी जो उत्सुकता बेचैनी और मोह तथा आरती यानी बेचैनी को उत्पन्न करते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया है उस अपूर्व वैद्य को, यानी जो हमारे वैद्य हैं, ग्रंथकार हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये है मंगलाचरण। तो जो राग आदि दोष को उत्पन्न कर मानव के मात्र के पीछे लगे रहते हैं, उन सबको जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वैद्य को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक का ये मतलब है। ठीक है। अब वक्तव्य में दिया हुआ कि राग आदि रोग क्या होते हैं। राग आदि रोगान क्या होते हैं। राग द्वेष क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा आदि को मानसिक रोग कहा गया है। इन मानसिक रोगों में मन आदि का आधार देह है। अगर मन की बात करते हैं तो इसमें जो आधार है वो देह बताया गया। अतः ये रोग आधार अधेय भाव से मन के साथ ही साथ देह को भी पीड़ा करते हैं। अगर मन को भी पीड़ित होगा, देह को भी पीड़ित होगा। जैसे कि वात पित्त की बात करेंगे हम आगे चल के। जैसे तपा हुआ लोहे का गोला जिसकी कढ़ाई आदि पात्र में रखा रहेगा उसे भी तपा देगा। यही मान लो कोई कढ़ाई का गोला एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार राग आदि मानसिक रोग मन के साथ साथ देह को भी पीड़ित करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा श्लोक दिया हुआ है, अर्थात का आयुष कामीय अध्याय व्याख्या श्यामा। अब यहाँ से हम जो आयुष कामीय नामक अध्याय है उसकी व्याख्या करेंगे। ऐसा कहा गया है। इति हाई स्माहु रात्रे आदयो महर्षया। इस विषय में आत्रेय आदि महर्षियों ने इस प्रकार कहा है। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का हम प्रयोजन देखेंगे। आयु काम्य मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदे उपदेशेषु विधया परमादरा। यानी धर्म अर्थ सुख, सुख को कामना की, यानी पहले हम धर्म करेंगे, अपना जो भी कार्य होगा, जैसे पढ़ाई का कार्य है तो पढ़ाई करेंगे, जो बिजनेस में उसका बिजनेस, उसके बाद उससे वो अर्थ को अर्जित करेगा। उसके बाद वो सुख नामक 3 पुरुषार्थों का साधन प्राप्ति का आयु है। अतः आयु यानी सुखायु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद में निर्दिष्ट उपदेशों का परम आदर, विशेषकर आदर का मतलब यहाँ नहीं कि पूजा करनी चाहिए, यहाँ की उसके जो भी सिद्धांत है, उसके जो उसके बारे में जो बताया गया है कि कैसे क्या
खाना पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लिखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत सो असन्यो तो सासासम सो अत्रि पुत्रादिकान मुनीन ते अग्नि बेसादिकांस्ते तु पृथक ते तंत्राणि ते निरे। अब यहाँ बताया गया आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। लिखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, यानी जो ब्रह्मा जी थे वो आयुर्वेद का स्मरण किए। ठीक। वेदम प्रजापतिम जिग्रहत, उसके बाद जो है आयुर्वेद का स्मरण करने के बाद उन्होंने उसे दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया, यानी पढ़ाया। ग्रहण कराया का मतलब पढ़ाया। प्रजापतिम जग्रहत सो असन्यो तो सासासम सो अत्रि पुत्रादिकान मुनि। उसके बाद जो प्रजापति जी थे वह अश्विनी कुमारों को पढ़ाया और अश्विनी कुमारों ने देवराज इंद्र को पढ़ाया। उन्होंने अत्रेय पुत्र यानी देवराज इंद्र ने अत्रेय पुत्र यानी पुनर्वसु, आत्रेय आदि महर्षियों को पढ़ाया। फिर आत्रेय आदि ने अग्निवेश, और जो आत्रेय मुनि थे उन्होंने अग्निवेश, भेल, जतुकड़, पराशर, हारित, क्षणपाणी आदि को पढ़ाया था। फिर जो है लिखा है ते अग्निवेशादि कांस्तेतु पृथक तंत्राणि ते निरे। फिर जो अग्निवेश थे आदि महर्षियों ने अलग अलग तंत्रों आयुर्वेदों के विस्तार तथा रचना की। फिर जो अग्निवेश थे वो बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, उन्होंने फिर अलग अलग तंत्रों का यानी अलग अलग आयुर्वेद शास्त्रों का निर्माण किया। फिर लिखा हुआ है कि आयुर्वेद में जो कितने अंग हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों की बात की गई है। काय बाल ग्रहो ऊर्धंग शैल दृष्टा जरा विषान अष्टावंगनी तत्साहु चिकित्सा येषु संस्कृता। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा यानी जिसको पीडियाट्रिक्स कहते हैं, काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, गृह चिकित्सा भूत विद्या, ऊर्धाव चिकित्सा ईएनटी, शैल चिकित्सा शल्यतंत्र, दृष्टा ईएनटी, जरा चिकित्सा रसायन और वृक्ष चिकित्सा यानी वाजीकरण। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है, यानी इन्हीं के प्रोसेस से हम संपूर्ण चिकित्सा करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे हम दोषों के बारे में पढ़ेंगे कि दोषों क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो जो दोष का वर्णन बताया गया वो 3 बताया गया। पहला श्लोक दिया है वायु पित्तम कफस्यति त्रियो दोषा समासता विकृता या विकृता देहम धनंति ते वर्तयन्ति चा। यानी आयुर्वेद में जो संक्षिप्त में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ बताए गए हैं। त्रियोदोषा समासता का मतलब है वाग्भट ने सूत्रों द्वारा स्वीकृत रक्त भी दोष है, इसका यहाँ खंडन किया गया है। ठीक है। विकृता या विकृता देहम धनंति ते वर्तयन्ति च, यानी ये तीनों वात आदि दोष विकृत अवस्था में, विकृत यानी असम अवस्था में, यानी असम अर्थात बढ़े हुए अवस्था में क्षीण होते हैं, शरीर का विनाश करते हैं, यानी शरीर का विनाश करते हैं। अगर ये तीनों वात दोष भी विकृत में सम मात्रा में नहीं हो तो हमारे शरीर का विनाश करेंगे। अविकृत संभाव में स्थित रहते हैं और अविकृत संभाव में स्थित रहते हैं, जीवन कान संभाव में स्थित रहते हैं, यानी कि जीवन दान देते हैं, हमें स्वस्थ प्रदान होता है। अथवा इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अगर जो दोष हैं, जो अगर मान लीजिए दोष हैं वो 2 होते हैं। ठीक है। दोष जो होते हैं मतलब दोष जो 3 होते हैं, लेकिन जब इन दोषों का सम मात्रा में होगा तो हमारे शरीर की जो है पुष्टि होगी, यानी शरीर का ओजस बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमें स्वस्थ रहेंगे। और जब इन्हीं दोषों का अविकृत अवस्था में हो जाता है यानी असम अवस्था में, तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल। ठीक है। दोषों का स्थान हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है ते व्यापनो अपि हिरणाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्ववायु संश्रिया, यानी ते व्यापनो अपि यानी ये वात आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं। हिरणाभ्यो यानी हिरणाभ्यो का मतलब हुआ नाभि के निचले भाग में वायु, ऊर्ध्व हिरणाभ्यो अधो मध्या यानी मध्य में, नाभि और हृदय के यानी नाभि और अधो मध्यो यानी नाभि और हृदय के मध्य में
पित्त रहता है और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नाभि के नीचे वायु यानी वात, नाभि और हृदय के बीच में पित्त और उसके ऊपर कफ का प्रकोप होता है। वय आदि के अनुसार यानी जो भी वय यानी कि युवावस्था, बाल अवस्था और वृद्धावस्था, तो इसका जो श्लोक दिया वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्याधिका क्रमात्, यानी अगर हम वयस्क की यानी वृद्धावस्था में बात करें तो वात, और युवावस्था में बात करें तो यानी जो युवा अवस्था एडल्ट होते हैं उनको पित्त की रहती है, और जो वृद्धावस्था यानी बालक होते हैं उनको कफ का ज़्यादा प्रकोप रहता है। दिन रात तथा भुक्त यानी भोजन करने के अंत में, मध्य में, आदि काल में विशेष रूप से गतिशील होते हैं। उसके बाद जो दूसरा श्लोक दिया हुआ है, दोषों का अग्नि पर प्रभाव, यानी जो दोष है उसका हमारे अग्नि पर, अग्नि यहाँ विशेषकर आग से नहीं लिया जाता है, यहाँ पे जो जठरा अग्नि हमारी जो अंतर अग्नि है उसकी बात करेंगे। तैर्भवे दिस मस्तिष्ठो मंदस्य अग्नि समयो समा, तैर्भवे दिस मस्तिष्ठो मंदस्य अग्नि समयो समा का यहाँ मतलब दिया हुआ है वात आदि दोषों के प्रभाव से, यानी अगर वात दोष बढ़ेगा तो वृद्धि से अग्नि, जठरा अग्नि भी दोषों के क्रमशः वात दोष से विषम, यानी अगर जठरा अग्नि की बात करें तो वात दोष है जो उससे होगी विषम होगी, पित्त दोष से तीक्ष्ण होगी और कफ से मंद होगी। यानी हमारी अगर जठरा अग्नि की बात करें यहाँ पर, तो अगर वात दोष बढ़ेगा तो वात वृद्धि से अग्नि, जठरा वात आदि दोषों के प्रभाव से वृद्धि से अग्नि, यानी अगर वात का वृद्धि होगा तो जठरा अग्नि का विषम होगा, पित्त की वृद्धि होगी तो तीक्ष्ण होगा, क्योंकि हमारा जो पित्त का स्थान है वो हृदय और नाभि के बीच में है। हाँ, हृदय और नाभि के बीच में, और कफ जो है वो मंद होगा क्योंकि हमारे ऊपर के भाग में, तथा इन तीनों के सम मात्रा में रहने पर अग्नि भी सम प्रमाण में रहती है। कोष्ठ, उसके बाद दोषों का कोष्ठ पर यानी हमारे आमाशय पर क्या, कोष्ठ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्यस्थातय समय रपि, यानी जठराग्नि की भांति कोष्ठ भी वात दोष से क्रूर होता है। जैसे आगे जठराग्नि बताया गया था वैसे ही वात दोष भी क्रूर होता है। पित्त दोष जो होता है वो पित्त दोष से जो मृदु होता है और कफ दोष से मध्यम रहता है, और तीनों दोषों के सम रहने पर भी मध्यम ही रहता है। तो दोस्तों ये हमारा था आज का पहला लेक्चर, जो कि हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, और जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे के श्लोकों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो धन्वंतराय नमः।